करना चाहते हैं, क्या आपको तकलीफ है क्या? बिल्कुल तकलीफ है। आपके यहाँ अगर नाली की समस्या है, पानी कीचड़ बनता है, उसी कीचड़ से मुझे ताकि एक मैसेज जाना चाहिए। क्या होता है सेटिंग गेटिंग करना, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ के मुद्दों को उसको उजागर करिए। और जनता से भी मैं आग्रह करूँगा कि आप जागरूक बनिए। आप विधायक को जो है उसका कुछ ये मत करिए, अरे 5 साल में एक बार तो मौका आता है। आप एक बार तो चुनाव का मौका आता है कि जब आपके पास लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं और विधायक या उम्मीदवार लोग आते हैं, उसमें भी आप उनके दमदागिरी में लगते हैं। आप उनको आईना दिखाइए, भैया ये कमियां हैं, इसको ठीक कराइए। तो ये एक पहल है, आज शिक्षा को बढ़ावा देने का जो है हमारे भिलवा के मेरे भाइयों का पहल है। बस जो है रात की जो काला बाजारी होती है उसको लेकर के पहल है। फिर एक और मेरे भाई है जो नाली नहीं है, जो पानी जमा हो जाता है, उसी पानी से जो है मुझे कॉलोनी का उन्होंने काम किया है। एक जगह बिजली की समस्या है, तो लोगों ने बोला है कि भाई जो बिजली का जो कूड़ा कचरा होता है उससे तोलेंगे। ये एक अनोखा पहल है। पढ़े लिखे लोग यहाँ अगर राजनीति करने आए हैं तो कुछ अलग अंदाज में करेंगे और विकास की राजनीति करेंगे। धर्म और जाति की राजनीति करने नहीं आए। ढाका का मिजाज बदलाव का है, दोनों यहाँ के विधायक इस केस में लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बोलने के समय पुलिस करते हैं। लड्डू से मिठाई आपको पलंग कॉपी से तोला जाए, लेकिन दूध से तोलाना अशुभ माना जाता है। इसका क्या कहिएगा? लोग दूध से तोला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, जबकि दूध से तोलाना जो है अशुभ माना जाता है। क्या जानकारी का अभाव ये अच्छी बात है। नेता जो है भैया आप लोग थोड़ा आगे से हटिए ना, पीछे से भी जानकारी देगा। उसने क्या किया है या क्या उसे करवाना चाहते हैं उससे करिए। सिलाई मशीन से मजा आएगी भाई, कैसे सिलाई मशीन एक साइड में हो जाएगा, नहीं दिख रहा है उनको दिलवाने का काम किया। मैं फूल और गुलदस्ता नहीं दिलवाया, मैंने किसान जिसकी फसल खराब हो गई थी उस खराब फसल से उनको सम्मानित कराने का काम किया। तो आपको बताना पड़ेगा मुद्दों को लेकर कि यहाँ बांध की समस्या है, कैसे वो ठीक होता है कि बाढ़ ना आए, रोड बार बार ना बनाना पड़े। तो उन समस्याओं से अवगत करना ये अच्छी लोकतंत्र है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, गांधी जी ने सपना देखा था, वो ये होना चाहिए। फिर भी लोग जात पात पे वोट दे रहा है, विकास पे नहीं वोट दे रहा है, लड्डू से मिठाई से तोल रहा है। तो कहीं ना कहीं जातियाता ज्यादा हो रही है। विकास पर अगर बात होती तो आप जो जिस प्रकार से शिक्षा कॉपी कलम से तोलाए हैं, दूध से स्नान कराना अशुभ माना जाता है, तो लोगों में कहीं ना कहीं मानसिकता जो जातियाता को लेके है, पार्टी पॉलिसी को लेके है। देखिए ये तो मैनेजमेंट होता है ना, सबको मालूम है। लड्डू से तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? आप इन्हें अपना पैसा दे दिया, 5000 लड्डू में तोला जाएगा। कोई नेता खुद पैसा देते हैं, स्वाभाविक है, ये सच्चाई है, कौन नहीं जानता है। पब्लिक नहीं करती, पब्लिक नहीं करती है। नेता खुद पैसा देते हैं, अपने कार्यकर्ता को मैनेज कराते हैं, ये कौन सी नई बात है? दरवाजे पर आपके आगे 5000 रुपया लीजिए, मुझे लड्डू से मिठाई से तोलिए। बिल्कुल यही होता है, पब्लिसिटी कमाने के लिए। और क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नाली और कचरा से तोलिए। कोई ऐसा नेता नहीं बोला होगा आज तक, जो आप पहली बार बोल रहे हैं। भारत में भी कोई ऐसा नेता नहीं बोला होगा जो नाला के पानी से तोड़ने के लिए मुझे कहता होगा। जो समस्याएं हैं उससे मुझे अवगत कराइए, जो आपकी पंचायत की समस्या है उससे मुझे अवगत कराइए, जो आपके बाजार की समस्या है, जो आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उससे मुझे तौलिए या अपने विधायक जी को तौलिए। मैं तो ये बताता हूँ कि जो वर्तमान विधायक जी जो विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, जनता को तो ये करना चाहिए कि भैया सोशल मीडिया के माध्यम से एक विधायक जी बहुत आप विकास किए हैं, तो आइए हमारे पंचायत में, हम आपको तौलना चाहते हैं अपने कंप्लेन से, अपने जो आपने गलत किया उससे, जो आपने विकास नहीं किया उससे, जो सड़क नहीं बनवाया उससे। तो ये समस्याओं से विधायकों को तौलिए, उम्मीदवारों को तौलिए। ये लड्डू वड्डू जो है, ये सब गुना गणित जो है सबको समझ में आता है। सर ये सब दिखावटी है, बिल्कुल दिखावटी है सर। अगर जनता आपको आशीर्वाद देगी तो विधायक बनने के बाद आपका सब देखिए 3 मुद्दे जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ढाका विधानसभा को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाना, सिलाई मशीन बहुत बड़ी तादाद जो है कारीगरों की है, उनको जो है यहाँ पे फैक्ट्री का स्थापना करना, उनको सब्सिडाइज रेट पे जो है बिजली मुहैया कराना, ट्रांसपोर्टेशन में उनको सब्सिडी दिलाना, जमीन में उनको सब्सिडी दिलाना, और 40,000 लोगों को जो मुंबई में, गुजरात में काम करता है, दिल्ली, नवी करीम में, उनको घर बुला लेना। तो अपने आप वो जो इस इलाके का आर्थिक व्यवस्था है वो सुधर जाएगा, पैसे कमाएंगे। यही एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, राणा रंजीत की लड़ाई यहाँ की परेशानियों से, यहाँ की समस्याओं से।
देखिए दोनों विधायक जो बड़े कैंडिडेट जो हैं भाजपा और आरजेडी के, अगर वो नए कैंडिडेट होते तब मेरी शायद लड़ाई होती, लेकिन दोनों को जनता ने देखा है, परखा हुआ है, उनको मालूम है कि इनकी क्षमता क्या है, इनका काम क्या है। जो कमीशन का खेल होता है सबको मालूम है, जो यहाँ के मुखिया हैं या जो भी लोग हैं, अगर काम कराएं तो अगर कमीशन ना देते FIR करा दिया जाता है। फुलवरिया में क्या मॉब लिंचिंग हुआ, वो देखिए मेरी गाड़ी को तोड़ा गया। तो ये जनता जानती है कि वर्तमान विधायक से अगर लड़ने की किसी की क्षमता है तो राणा रंजीत सिंह की है, क्योंकि उनका पुष्प बढ़ा गया, आरजेडी के कैंडिडेट का हो गया, हमारे कार्यकर्ता को तेजस्वी यादव आए थे घोड़ासर में, बोल रहे थे कि हम 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है उप मुख्यमंत्री रहते हुए। ये कितनी सच्चाई है कि उप मुख्यमंत्री जो है बार बार सभा में जाते हैं कि 5 लाख नौकरी दे दिए, 5 लाख नौकरी। तो ये नया वाला नहीं सुना उनका आपने सगुफा, हर घर में दे देंगे। अरे भाई साहब, क्या आपकी नॉलेज है, क्या आपका विजन है, क्या आपका जो है समझ है आर्थिक व्यवस्था की। हमारे बिहार का कितना बजट है, हमारे शिक्षा विभाग का कितना बजट है, हम अभी सैलरी में कितने रुपए खर्च करते हैं, हम पहले से कर्ज में हैं। आज हमारे सरकारी जो कर्मी है उनका जो वेतन हम देते हैं उसमें हम कर्जा में चलते हैं। अभी स्थिति यह है कि बिहार का हर बच्चा जो पैदा लेता है ना उसके ऊपर 17,000 का कर्जा है। ये सच्चाई है। आप बड़ी बड़ी बातें कर दीजिएगा, अरे भाई चुनाव आने वाला तो मैं कहूँगी भाई मैं एक समुंदर नहीं घोड़ासहन में बना दूंगा, दिल्ली के लाल किला जो है घोड़ासहन में बना देंगे। तो मजाक है ना, कुछ भी बोल देना है। तो ये दोनों लोग की स्थिति खराब है। नए विकल्प के रूप में AIMIM ओवैसी साहब जब यहाँ आए उन्होंने मुद्दों की बात कही, जनता ने विकास का मूड, बदलाव का मूड बना लिया है, बोलती नहीं है। क्योंकि दोनों जो विधायक है और उनके जो चमचे हैं वो FIR का खेल खेलते हैं, इसको फंसा देंगे, इसको बचा देंगे, इसे डर के मारे लोग चुप है। जब रिजल्ट आएगा तो 25,000 से अधिक वोटों से मैं